नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। जनसक्रिय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। राजगढ़ जिले के कोठरी कला गांव के ग्रामीण शनिवार को एकत्रित हुए पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी के पास पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने गांव के पूर्व सरपंच अमीरुल्लाह के द्वारा अंजुमन कमेटी और उसके मेंबरों के विरुद्ध की गई झूठी शिकायतों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। वहीं आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की बात कही। मीडिया से बात करने के दौरान गांव के लोगों ने बताया है कि आरोपी अमीरुल्लाह के द्वारा लगभग 11 वर्षों से अंजुमन कमेटी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया है, लेकिन उनके द्वारा जमीन खाली करने की बजाय उक्त भूमि पर निर्माण करने के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड अंजुमन कमेटी से की जा रही है, लेकिन कमेटी के द्वारा ऐसा न किए जाने पर आरोपी के द्वारा गांव की अमन शांति को मिटाने के लिए झूठी शिकायतें कुड़ावत थाने में की गई, जिसके विरोध में हम सभी एकत्रित हुए हैं और आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की, जिस पर हमने शनिवार को एकत्रित हुए पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी के पास पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने गांव के पूर्व सरपंच अमीरुल्लाह के द्वारा अंजुमन कमेटी और उसके मेंबरों के विरुद्ध की गई झूठी शिकायतों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। वहीं आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की बात कही। मीडिया से बात करने के दौरान गांव के लोगों ने बताया है कि आरोपी अमीरुल्लाह के द्वारा लगभग 11 वर्षों से अंजुमन कमेटी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया है, लेकिन उनके द्वारा जमीन खाली करने की बजाय उक्त भूमि पर निर्माण करने के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड अंजुमन कमेटी से की जा रही है, लेकिन कमेटी के द्वारा ऐसा न किए जाने पर आरोपी के द्वारा गांव की अमन शांति को मिटाने के लिए झूठी शिकायतें कुड़ावत थाने में की गई, जिसके विरोध में हम सभी एकत्रित हुए हैं और आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की, जिस पर हमने एसपी साहब ने आज अमीरुल्लाह सरपंच ने हमें लेटर दिया था 2 तारीख को। हमारा खजांची जो है जमात में था, उसको हमने बताया कि ना हमारा हिसाब मांगने के लिए हिसाब हमने दिया, 1 तारीख को देंगे। 1 तारीख को बुलाया, हमने हिसाब दिया, उससे पूछा कि पेज पे देखो कि नाम से देखो। उसने बोला कि ना नाम से दो। हमने नाम से गेहूं का हिसाब बताने लगे और गेहूं का हिसाब बताया हमने पूरा। कमरे का हिसाब उसको बताया, बर्तन का हिसाब बताया, ईद बकरीद का हिसाब जो है वो दिया और 61,000 100 रुपये 9 मस्जिद में, उसकी खुद की जो हल्के में वो जो मस्जिद लगती है उसमें भी हमने 61,000 100 रुपये दिए। तो मेरी खुद की बात हुई, उसने की कि ना ये पैसा मुझे दो। मैंने कहा भाई एक आदमी को हम नहीं दे सकते सारा अंजुमन, तो हमने जो है कमरा बनाने के लिए वो मांग रहा था, हमने नहीं दिया, इसलिए ये सारा बाउंडर बनाया। ठीक है, इसलिए एकत्रित होकर आए हैं आप लोग आज? हम इसलिए आए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के पास कि कोठी कला में जो झूठी शिकायत अमीरुल्लाह जी करते फिर रहे हैं, एक दबाव बना रहा है गांव के ऊपर। उनके पास है मस्जिद की ज़मीन। आज से करीब 1 महीने पहले वो हिसाब मांग रहे थे अंजुमन कमेटी से दबाने के लिए। कह रहे थे 10 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं कमरे बना लूँगा। कमेटी ने कहा भाई अंजुमन कमेटी पूरी कौम का पैसा है, आपको कैसे दे दें हम? आप खा जाएंगे, इसकी कोई जवाबदारी? सरकारी ज़मीन में कैसे हम कमरे बना के दें? वो कमरे बनाने का नहीं, पैसे 10 लाख रुपए नहीं दिए, उसके विरोध में आके वो झूठी शिकायत कर रहे हैं कि कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है, कोई कुछ, जबकि गांव के हालात उन्होंने ख़राब कर दिए। आज की स्थिति में अभी 11 तारीख में हमारे यहाँ जलसा है बहुत बड़ा, करीब 15 से 20 हज़ार आदमी होंगे। शाही इमाम आपके पंजाब के आ रहे हैं और उस अच्छे पवित्र त्यौहार जो बनाने की पूरा गांव के लोग साथ ही साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है, उर्फ कारी साहब कहते हैं मुझे। उसने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि ये जो है गांव के लोगों से जगह जगह से पैसा इकट्ठा करके, सरकारी की संपत्ति से पैसा इकट्ठा करके वसूल करके लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रखा है, जबकि लाखों करोड़ पूरे गांव की जो आमदनी है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया कुल आमदनी है, और वो उनके इंतज़ाम में ही खर्च हो जाती है। और ये उसने आरोप लगाया है कि इस पैसे से लोगों को, गरीब लोगों को पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं और गांव में हथियार खरीद के एकत्रित करके गांव में हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के लिए ये पैसा इकट्ठा करके और ख़रीद रखे हैं इन्होंने हथियार। ऐसा हमारे ऊपर आरोप लगाया है, जबकि उसने खुद पहले जो है आज से 15 साल पहले हथियार ख़रीदा था, जिसकी रिपोर्ट तलेन थाने में है। तलेन थाने में उसकी जब्ती भी हुई थी, वो पकड़ाया भी था, जेल भी गया था। और हम लोगों के हमने कह दिया एसपी साहब से कि पूरे गांव के जितने घर चाहो आप चुनिंदा करके, हमारे घरों में सांप मारने की लकड़ी तक भी नहीं है और हम इस तरह के आदमी बिल्कुल नहीं है। हमने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। उसने हमारे खिलाफ एक बार 5-7 आदमी के नाम झूठी एक धर्म परिवर्तन कराने की रिपोर्ट करी थी, उसमें हम बरी हो गए। उस सामने वाले ने हमारे पक्ष में बयान दिए और हम बरी हो गए। वो झूठा आरोप हुआ। पुलिस वालों को भी
मजिस्ट्रेट साहब ने डांटे हमारे सामने कि तुमने झूठा मुकदमा कायम किया। अब भी वो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे कायम कराना चाहता है। दूसरी बात ये कि वो खुद ने ज़मीन खा रखी है, उसने अपने आज आप लोग सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है? हमारे इस डेलीगेशन के यहाँ इकट्ठे होने का एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे इस समाज का एक आदमी अमीरुल्लाह खां, जिसका कैरेक्टर इंतहाई इंसानियत से गिरा हुआ है, जिसने हमेशा से सांप्रदायिक और समाज में बिगाड़, फसाद, लड़ाई झगड़ा, मर्डर, पता नहीं क्या क्या उसने किया है। जैसे अभी हमारे एक साथी ने कहा अवैध हथियार खरीदे। मेरा नाम इब्राहिम है, आलिम साहब मुझे कहते हैं, इस्लामियात की एक डिग्री है मेरे पास है। मैं यहाँ से आपके इस मीडिया के द्वारा ये मैं अपने स्तर पर ये चैलेंज कर रहा हूँ, अगर पूरे कोठरी कला में हम में से किसी के भी यहाँ आप देख लो, अगर हथियार निकल आए तो मैं मौजूद हूँ। मुझे आप सूली पर चढ़ाकर 1 लाख आदमी के सामने मुझे सूली पर चढ़ा देना। ये समाज में बिगाड़ करना चाहता है, फसाद फैलाना चाहता है, हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। उसकी जो वीडियो वायरल हुई है उसमें खुद इसके प्रमाण है। वो कह रहा है कि मैं फला उसके लिए धर्म के लिए काम करता हूँ, ये करता हूँ। ये खुद अक्कासी कर रही है इस बात की कि वो असामाजिक तत्व है। इसलिए हम एसपी साहब के यहाँ आए थे कि उसने जितने भी झूठे आरोप लगाए हैं वो सब निराधार हैं, उनकी कोई असलियत नहीं है। हम सत्य और सच्चाई को लेकर यहाँ आए हैं। एसपी साहब को आवेदन भी दिया है, जो भी प्रक्रिया है वो सब सामने रखी है। अगला एक जो प्रोग्राम होने वाला है 11 को, उस प्रोग्राम के संबंध में भी वो चाहता है कि फसाद फैलाए और ये इंसानियत का पैगाम लोगों में ना जाए। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारी आवाज़ जो है सभी जो है अच्छे लोग हैं वो